5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का जिक्र करना चाहूंगा जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अमेरिका पहुंचने के बाद पाकिस्तान में हुई हैं। आज से पहले तो कोई भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिकी प्रेशर के सामने उस तरह से डट नहीं सका, इवन के जनरल परवेज मुशर्रफ भी नहीं डटे रहे। लेकिन आसिम मुनीर साहब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने साबिका आर्मी चीफ से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये स्टोरी है कैसे बच्चे की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशंस रखता था, लेकिन किसे मालूम था कि कुदरत में उससे एक और बड़ा काम लेना था। बड़ी सरकार यहाँ पर 2 दिन रहे हैं। वो गैर सरकारी दौरा डिक्लेयर था, मतलब कि पर्सनल और निजी डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका पहुँच गए हैं। आर्मी चीफ जो हैं वो वाया लंदन अमेरिका पहुँचेंगे। यहाँ पर जो उनका स्टे होगा, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मुलाकात करेंगे और उसमें शायद एक आध लोगों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपने का। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका में है। अमेरिका में इंतहाई अहम मुलाकातें हो रही हैं। इन मुलाकातों का अहवाल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि पीर के रोज हमने आपको खबर दी थी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर चल निकले हैं। इतवार के रोज वो पाकिस्तान से अमेरिका के लिए रवाना हुए, लेकिन मंगल की सपहर जाकर वो अमेरिका में पहुंचे। अब दरियासना 2 रोज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का कयाम कहां हुआ, इस दौरान मुबैना तौर पर किस किस से मुलाकातें हुई, ये खबरें भी बाज़गश्त कर रही हैं। ये खबरें क्या है और 2 रोज़ा कयाम कहां पर था, इस 2 रोज़ा कयाम की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बड़े अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अब सबसे पहले मैं उन 5 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का जिक्र करना चाहूंगा जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अमेरिका पहुंचने के बाद पाकिस्तान में हुई हैं। पहली और बुनियादी डेवलपमेंट ये हुई कि मियां नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया रेफरेंस में बाइज्जत बरी कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गुज़श्ता रोज़ हुई और उसमें सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को जायज़ करार दिया गया। यानी 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले को बिलाखिर सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में मशरूत ट्रायल हो सकेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ही कल ही के रोज़ रकम हुई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है, ट्रायल कोर्ट ने इंडाइटमेंट की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। यानी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ऊपर, और आज से बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ भी हो रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, गुज़श्ता शब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटिशन दी है और उस पिटिशन में यह मुद्दा उठाया कि जो DROs और ROs इलेक्शंस के लिए अपॉइंट किए गए हैं वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं होने चाहिए बल्कि वो कोर्ट से होने चाहिए। जिसके बाद जस्टिस बाकिर नशवी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये ख़त लिख दिया है कि इस मामले पर लार्जर बेंच बनाया जाए। और 5वीं जो इनफैक्ट सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए वो DI खान के अंदर 23 फ़ौजी जवानों की शहादत है। यकीनन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और ख़ास तौर पे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के जो विजुअल्स मेरी नज़रों से गुजरे हैं, जिस बेदर्दी से हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद किया गया है, वो इंतहाई कंडेमनेबल है, काबिल मज़म्मत है। और जो जदीद असलहा दहशत गर्दों के हाथ में दिखाई दे रहा है, वो असलहा कहाँ से आया, उनके हाथ कौन मजबूत कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इलीगल इमिग्रेंट्स को पाकिस्तान से निकालने का जो बीड़ा आसिम मुनीर साहब ने उठाया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि अमरीकी दबाव में वो इससे पीछे नहीं हटेंगे और अमेरिका लाख प्रेशर डाल ले, लेकिन हमारे हक में यही है कि हम इन इलीगल इमिग्रेंट्स को पाकिस्तान से जल्द अज जल्द बेदखल करें, ताकि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं और इनके जो हाथ मजबूत किए जा रहे हैं और हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद किया जा रहा है, कम अज़ कम इस इकदाम को फौरी तौर पर रोका जा सके। आज से पहले तो कोई भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिकी प्रेशर के सामने उस तरह से डट नहीं सका, इवन के जनरल परवेज मुशर्रफ भी नहीं डटे रहे। लेकिन आसिम मुनीर साहब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने साबिका आर्मी चीफ से बहुत मुख्तलिफ हैं। वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के इल्युमिनस तो नहीं रहे, ना ही उनका कोई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है, ना ही अमेरिका के अंदर कोई US या UK की जो सिक्योरिटी अकेडमीज़ हैं वो वहाँ से ग्रेजुएट हुए, वहाँ गए, ना ही उनकी फैमिलीज़ अमेरिका और बरतानिया के अंदर मुकीम हैं। बल्कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब बड़े हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उनका कोई मिलिट्री का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। वो अपनी ताकत से, अपनी जहानत से बड़ी तेज़ी से तरक्की पा के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इस ओहदे पर पहुँचे हैं। उनके बैकग्राउंड के हवाले से और उनकी स्ट्रगल के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है,
उस डॉक्यूमेंट्री की एक हल्की सी झलक भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये स्टोरी है कैसे बच्चे की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशंस रखता था, लेकिन किसे मालूम था कि कुदरत ने उससे एक और बड़ा काम लेना था। इसी खानदान का साहिबजादा सन 2022 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमान संभालेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अमेरिका में है और अमेरिका में गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी डिफेंस जे ऑस्टिन सोम से उनकी मुलाकात हुई है। जे ऑस्टिन सोम की तरफ से ही उनका अमेरिका में यानी वॉशिंगटन में इस्तकबाल भी किया गया और सेक्रेटरी डिफेंस हैं तो यकीनन सिक्योरिटी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई होगी। प्रेस सेक्रेटरी से गुज़श्ता रोज सहाफ़ियों ने बहुत सारे सवालात किए, इन मुलाकातों का अहवाल जानने की कोशिश की। ताहम इन मुलाकातों के अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन एजेंडा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की पाकिस्तान से बेदखली का मामला भी है और अमेरिका यकीनन ये चाहेगा कि इनके क़याम में तौसीह की जाए, क्योंकि अमेरिका ने जो वादा उनसे किया हुआ था अफगानों से कि उनको अमेरिकन नेशनलिटी या यूके के वीज़े इशू किए जाएंगे, वो जाहिर है अभी तक इशू नहीं किए जा रहे और पाकिस्तान पर यह दबाव डाला जाएगा कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स के पाकिस्तान में क़याम को भी मज़ीद एक्सटेंड किया जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने प्रिंसिपल स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अमेरिका यकीनन अफगानिस्तान मामले पर तो बात करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो फ़लस्तीन मामले पर पाकिस्तान का स्टांस है उस पर भी पाकिस्तान से पूछगिछ करेगा। जो रशिया और यूक्रेन का मामला है उसमें भी पाकिस्तान से ज़रूर सवाल जवाब होंगे और फिर पाकिस्तान के चाइना के साथ जो टाइज़ हैं उस पर भी यकीनन सवालात होंगे। और जहाँ तक बात रहेगी पाकिस्तान की पॉलिटिकल डोमेन की, तो सिंबॉलिक अमर यह है कि अमेरिका में होने के बाद जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से स्टेटमेंट आया उसने एक बार फिर इस अज़्म को दोहराया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किस रहनुमा को इक़्तिदार की कुर्सी पर विराजमान होना है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। और जो भाई ये तवक्को कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान को छोड़ा जाए, तो फिर उनको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि कितना सिंबॉलिक अमल है कि आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं और अमेरिका में होने के बावजूद सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, यानी कहा जाता है कि इंसानी हुकूक की तंजीमें जागती हैं, अमेरिका प्रेशराइज़ करता है। इतना ही प्रेशर आ रहा होता तो फिर सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को लेजिटमाइज़ कैसे किया जाता। इतना ही प्रेशर आ रहा होता तो फिर साइफर केस आपको पता है ना, साइफर की इब्तिदा डोनाल्ड लू से हुई और इमरान खान ने तो ये भी कहा कि डोनाल्ड लू को भी हम अदालतों के अंदर उस पर भी मुकदमा करेंगे। तो फिर साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना होती, फिर नवाज शरीफ साहब की बरियत इतना आसान मामला ना होता, उनका इक्विटल इतना आसान ना होता। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शंस का मामला, इलेक्शंस 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से अमरीकी स्टांस क्या है। ज़ाहिर है वो इकॉनमी के साथ भी बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं। यकीनन हम अपना स्टांस यही प्रेजेंट कर रहे होंगे, हमने इकॉनमी को ट्रैक पर डाला है, मामलात को स्टेबलाइज हो रहे हैं, सरमायाकारी आ रही है। ऐसे में अगर किसी न किसी जगह पर सिक्योरिटी सिचुएशन बनेगी या बदअमनी होगी, इलेक्शंस में धींगा मुश्ती होगी, तो ये जो क़याम पजीरी है जुज़ वक्ती साबित हो सकती है, फिर कुल वक्ती नहीं होगी। अब इस सारे मामले को लेकर इलेक्शंस कैसे खटाई में पड़ सकते हैं, और आज तो मैं इस स्टांस के ऊपर पूरे तरीके से अज़्म मुसम्मम किया हुआ हूँ। जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, अगर उन डॉट्स को आप भी कनेक्ट करके देखें तो आपको लगेगा कि इंतखाबात शायद 8 फरवरी को नहीं होने जा रहे। और लास्ट नेल इन द कॉफिन क्या हुआ है ये भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब किया। गुज़श्ता रोज़ भी वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक्विट हुए तो उस वक्त उनके साथ उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब दिखाई नहीं दे रहे थे। अब सवाल उठना शुरू हुआ कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ है। जब पता लगाने वालों ने पता लगाया तो पता चला कि शहबाज शरीफ साहब तो बरतानिया चले गए हैं और बरतानिया में उनके इस दौरे को इंतहाई खुफिया रखा गया है, सीक्रेट रखा गया है, आउट नहीं किया गया। वो मीडिया की नज़रों से भी ओझल है। ज़ाहिर है लंदन के सहाफ़ी तो इंतज़ार कर रहे होते हैं, जब से मियाँ साहब गए हैं तो लंदन का एवनफील्ड अपार्टमेंट तो उजड़ा पड़ा है, वो तो इंतज़ार में और ताक में रहते हैं कि कब वापस आएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की लंदन पहुँचने पर मीडिया ये ताक लगाए बैठे था कि जैसे ही आएंगे तो ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे, नई स्ट्रैटेजी पूछी जाएगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो किसी बिल में छुपे बैठे हैं और वो किसी को कानो कान खबर नहीं होना देना चाहते कि वो करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं। इसी दौरान डॉन अखबार की एक रिपोर्ट भी मेरी नज़र से गुजरी और डॉन अखबार ने ये खुलकर बताया कि जी आसिम मुनीर साहब अमेरिका जाने से पहले 2 रोज़ के लिए बरतानिया गए और ये उनका निजी दौरा था। उन्होंने बरतानिया में क़याम किया और बरतानिया में उनके दौरे की तफसीलात को आउट नहीं किया गया, इसको पब्लिक नहीं किया गया, बल्कि निजी दौरा करार दिया जा रहा है। अब कड़ियाँ मिलाने वाले बहुत कड़ियाँ मिलाते हैं और ज़रा ये दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की मुबैना मुलाकात पावरफुल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी हुई है
और फिर कुछ सहाफ़ियों ने तो ये भी दावा किया है कि एक डिनर की टेबल के ऊपर कुछ 10 लोगों की मुलाकात हुई, जिसमें तुंदो तेज़ सवालों जवाब का सेशन भी हुआ, लेकिन इस सबको खुफिया रखा गया और उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अमेरिका चले गए। खैर, ये सारी बातें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं कि आपको याद रखना चाहिए कि 5 फरवरी को जब बरतानिया फर्स्ट टाइम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गए थे तो उस वक्त भी ऐसी ही रूमर्स थी। उस वक्त भी कुछ लोग ट्रैक करके उनके तैयारी की लोकेशन ले आए थे कि नहीं अमेरिका भी गए हैं। फिर कामरान खान साहब ने खबर दे दी, फिर उसके बाद अस्करी और सियासी ज़राए से इसकी तरदीद भी हो गई। फिर आदिल राजा तो उसको ट्रैक करके ले आया कि जहाज़ कहाँ से कहाँ गया और फिर किस तरह अमेरिका में खड़ा रहा। तो अब फिर इस तरह की बाज़गश्त तो सुनाई दे रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शंस मुल्क में होने हैं या नहीं होने। शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं, ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में नवाज शरीफ साहब भी फिर लंदन चले जाएंगे। भाई, मुल्क में तो कैंपेन का सीज़न होना चाहिए। इलेक्शंस के लिए जो इंतखाबी अमल है, इंतखाबी मुहिम है, उसको तेज़ किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की तरफ से इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया। और कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन इशू कर दी है, जारी कर दी है। और उस पिटिशन जो दायर की गई है उसके अंदर ये प्रे की गई कि जो DROs और ROs ब्यूरोक्रेसी से लगाए गए हैं उनको अदलिया से लगाया जाए। उसके बाद जस्टिस बाकिर नजफी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा कि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। अब जाहिर है जब इस पर समातें होंगी, तारीखें पड़ेंगी, तो मामला मज़ीद तूल पकड़ेगा। ऐसे में इलेक्शन कमीशन जिसने इंतखाबी शेड्यूल इंतखाबात से 54 रोज़ पहले जारी करना होता है, यानी टू बी प्रिसाइज 16 दिसंबर तक ये शेड्यूल जारी हो जाना चाहिए, वो शेड्यूल भी खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने हैं वो 8 फरवरी को होते हुए इंतखाबात भी खटाई में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में अदलिया के ऊपर एक बार फिर नुक्ताचीनी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होंगे, सवालात उठेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो कहा था कि 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पे लकीर है, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने उस फैसले पर पहरादारी कैसे करेंगे। आने वाले दिनों में ये बहुत सारे सवालात हैं जो सर उठाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऐसे में ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर जब तक एंटी इमरान कुव्वत पर गालिब नहीं आ जाती, तब तक इंतखाबात, तब तक इलेक्शंस दिली दूरस्त। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।